हम अक्सर ऐसी बातें करते हैं, उसने मेरी नाक कटवा दी, मेरी तो नाक कट गई, मेरी नाक मत कटवा देना, मुझे तो डर है कहीं मेरी नाक ना कट जाए सबके सामने। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बना सकते हैं, इस वीडियो में आप बहुत ज़्यादा अच्छे से समझने वाले हैं, क्योंकि मैं आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बहुत सारे फ्रेजेस, बहुत सारे वर्ड्स बताऊंगा जिनका यूज़ करके आप इस बात को एक्सप्रेस कर सकते हैं। असल में किसी भी बात को कहने के बहुत सारे तरीके होते हैं और सबकी एक अपनी क्रिएटिविटी भी होती है, सब अलग अलग तरीके से बोलते हैं। तो मैं आपको वही सिखाने की कोशिश करूंगा। ना केवल मैं आपको एक या दो वर्ड बताऊंगा, बल्कि वो टेक्निक बताने की कोशिश करूंगा जिसकी हेल्प से आप ये समझ सकते हैं कि कैसे एक बात को कई तरीकों से कह सकते हैं। तो मेनली हमारा फोकस रहेगा लूज फेस पर। लूज फेस इज एन इडियम दैट मीन्स टू एक्सपीरियंस अ लॉस ऑफ रिस्पेक्ट, प्रेस्टीज और रेपुटेशन in the eyes of others, often due to one's actions, mistakes, or behavior. It causes embarrassment or shame. In short, I can say it means to suffer a decline in reputation or dignity, usually due to a mistake or action or some situation. So let's delve into this idea through a series of example sentences in both Hindi and English, shedding light on its universal relevance across cultures, situations, and contexts. Make sure that you actively participate. Before I translate one sentence into English, you try to do that. आपकी वजह से मेरी नाक कट गई, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे I lost face because of you. I lost face because of you. ये past tense है, lose का past, lost. I lost face because of you. इसे हम और क्या बोल सकते हैं? You brought me shame. You brought me shame. अब सबकी एक अपनी क्रिएटिविटी होती है। जैसे कि कोई बहुत ज़्यादा फनी इंसान है, वो फनी अंदाज में हर एक चीज़ बोलता है, तो कुछ थोड़ा सा फनी बन के कुछ हम ऐसा बोल सकते हैं जैसे You've given my social status a roller coaster ride and I didn't even buy a ticket. आप समझ रहे हैं कैसे इसको हम बोल रहे हैं? आपने तो मेरे सोशल स्टेटस को ना, मेरी रिस्पेक्ट को, रेपुटेशन को एक रोलर कोस्टर राइड दे दिया, जबकि मैंने तो टिकट भी नहीं खरीदी थी इसकी। थोड़ा सा फनी होकर हम इस बात को बोल रहे हैं। मतलब एक बात को कहने के बहुत तरीके हो सकते हैं। अगला सेंटेंस देखिए, मैं नहीं चाहता कि सबके सामने आपकी नाक कट जाए, तो कैसे कहेंगे? कहेंगे आई डोंट वॉन्ट यू टू लूज फेस इन फ्रंट ऑफ एवरी वन। तो लूज फेस का मतलब हम जानते हैं कि नाक कट जाना, इंसल्ट हो जाना, बेइज्जती हो जाना। आई डोंट वॉन्ट यू टू लूज फेस इन फ्रंट ऑफ एवरी वन। इसे आप कह सकते हैं आई विश टू प्रिवेंट यू फ्रॉम बींग एम्बेरस्ड इन फ्रंट ऑफ एवरी वन। मैं आपको रोकना चाहता हूँ सबके सामने एम्बेरस्ड होने से। प्रिवेंट मतलब रोकना होता है, वांट की जगह आप विश भी कह सकते हैं। आई विश टू प्रिवेंट यू फ्रॉम बीइंग एम्बेरस्ड। एम्बेरस्ड होने से मैं आपको रोकना चाहता हूँ सबके सामने। मैं पूरी पब्लिक के सामने नाक कटवाने का रिस्क नहीं ले सकता। आई कांट रिस्क लूजिंग फेस इन फ्रंट ऑफ द होल पब्लिक। पूरी पब्लिक के सामने आई कांट रिस्क लूजिंग फेस। रिस्क प्लस अ जेरेंड, रिस्क के बाद वर्ब में आईएनजी हम पुट करते हैं। I can't risk doing something. So I can't risk losing face in front of the whole public. मैं अपने रिश्तेदारों के सामने अपनी नाक नहीं कटवाना चाहता। तो बताइए इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? तो इसे आप कहिए I don't want to lose face in front of my relatives. Wanna मतलब want to का short form. I don't want to lose face in front of my relatives. और आप किस किस तरीके से इसे कह सकते हैं, सोचिए। आप कह सकते हैं I want to maintain a good impression in front of my relatives. अपने रिलेटिव्स के सामने मैं एक अच्छा इंप्रेशन मेंटेन करना चाहता हूँ। कहने का मतलब वही हुआ, अपनी इमेज मेंटेन करना चाहता हूँ, अपनी रेपुटेशन को मेंटेन करना चाहता हूँ। मेरी एक डिग्निटी है, मेरी रिस्पेक्ट है, एक इमेज है, एक अच्छा इंप्रेशन है जिसको मैं मेंटेन करना चाहता हूँ इन फ्रंट ऑफ माई रिलेटिव्स। आई वॉन्ट टू एंश्योर दैट आई कम अक्रॉस वेल टू माई रिलेटिव्स। कम अक्रॉस वेल टू समवन, किसी के सामने एक बहुत अच्छी छवि लेकर आना, एक अच्छी छवि रखना, अच्छी इमेज रखना। कम अक्रॉस वेल, तो आप ये भी कह सकते हैं मैं इस बात को पक्का करना चाहता हूँ, मतलब आई वॉन्ट टू एंश्योर। किसी चीज़ को पक्का करना मतलब उसे एंश्योर करना। आई वॉन्ट टू एंश्योर दैट, यहाँ पे दैट हिडन है, हम बोलते वक्त काफ़ी बार दैट को नहीं बोलते हैं, शॉर्ट में हम इतना ही कहते हैं बिना दैट के। आई वॉन्ट टू एंश्योर, आई वॉन्ट टू एंश्योर आई कम अक्रॉस वेल टू माई रिलेटिव्स। आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस में साथ में करवा रहा हूँ, इस वीडियो को देखते रहिए। मैं बाद में एंड पर आपको कुछ सेंटेंसेस दूंगा ट्रांसलेट करने के लिए, आपका टेस्ट होगा वो। मुझे डर है कि कहीं मेरी नाक ना कट जाए। तो बताइए पहले तो इसे कैसे कहेंगे, कोशिश कीजिए। यू कैन पॉज द वीडियो इफ यू वांट। आई एम अफ्रेड दैट आई माइट लूज फेस। आई एम अफ्रेड दैट आई माइट लूज फेस। मुझे डर है कि मेरी इंसल्ट ना हो जाए। आई एम अफ्रेड दैट आई माइट लूज फेस।
आई एम वरीड दैट माई इमेज माइट बी टार्निश्ड। टार्निश, टार्निश करने का मतलब, टार्निश का मतलब होता है टू डैमेज समवन्स रेपुटेशन। तो कहीं मेरी इमेज डैमेज ना हो जाए, खराब ना हो जाए। टार्निश का मतलब होता है किसी की रेपुटेशन, इमेज, उसकी रिस्पेक्ट को स्पॉइल करना, वही होता है टार्निश करना। आई एम वरीड, मुझे चिंता है, दैट माई इमेज माइट बी टार्निश्ड, कि मेरी बेइज्जती हो सकती है, मेरी नाक कट सकती है, मुझे डर है कहीं ऐसा हो ना जाए। आई एम ट्रबल्ड बाय द थॉट ऑफ लूजिंग रिस्पेक्ट इन अदर्स आइज। लूज फेस मतलब लूज रिस्पेक्ट, और सिंपली अगर हम कहें तो आई एम ट्रबल्ड बाय द थॉट, मैं इस बात को सोचकर ही ट्रबल्ड हूँ। किस बात को सोच के? द थॉट ऑफ लूजिंग रिस्पेक्ट इन अदर्स आइज, दूसरों की नज़रों में रिस्पेक्ट खोने की बात से ही मैं चिंतित हूँ, मैं ट्रबल्ड हूँ। जूनियर से हार के उसकी नाक कट गई। जूनियर से हार के, ही लॉस्ट फेस बाय गेटिंग डिफीटेड बाय हिज जूनियर्स। जूनियर्स से हार के ही लॉस्ट फेस। हिज जूनियर्स विक्ट्री कॉज्ड हिम टू लूज हिज रेपुटेशन। उसके जूनियर्स की विक्ट्री ने, इट कॉज्ड हिम टू लूज हिज रेपुटेशन। व्हेन समवन कॉजेज यू टू डू समथिंग, मतलब वो चीज़ आपके कुछ करने का कारण बन जाती है। हिज स्टैंडिंग वॉज नेगेटिवली इम्पैक्टेड बाय हिज जूनियर्स विक्ट्री। His standing was negatively impacted by his junior's victory. Standing का मतलब होता है social standing, एक रुतबा, एक status, इज्जत, image, छवि, उसको standing भी कहते हैं। His standing was negatively impacted by his junior's victory. His reputation was compromised. उसकी reputation compromise हो गई, तो आप ये भी कह सकते हैं वो compromise हो गई by his junior's success. उसके juniors के success की वजह से his reputation was compromised. मैंने ऐसा अपनी नाक को कटने से बचाने के लिए कहा था, तो इसे आप कैसे कहेंगे? तो आप कह सकते हैं आई सेड दैट टू सेव फेस। सिंपली मैंने फेस को सेव करने के लिए आई सेड दैट। आप इसे क्या कह सकते हैं? आई मैंशन दैट टू प्रिजर्व माई डिग्निटी। सेड की जगह बोल दो मैंशनड, मैंने मैंशन किया था। आई मैंशन दैट, क्या करने के लिए? अपनी डिग्निटी को प्रिजर्व करने के लिए, उसको बचाने के लिए। आई मैंशन दैट टू प्रिजर्व माई डिग्निटी। I made that statement to protect my image. तो I said को आप बोल दो I made that statement. I mentioned that. कहने का मतलब तो वही है ना, बस अलग अलग तरीके हैं कि बात को एक्सप्रेस करने के। अपनी इमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने ऐसा कहा था। उसकी बदतमीजी ने मेरी नाक कटवा दी। Her misbehavior caused me to lose face. Misbehavior यानी बदतमीजी को आप rudeness और insolence भी कह सकते हैं। Her insolence caused me to lose face. अभी मैंने आपको बताया when something causes you to do something, वो कारण बन जाती है। इस cause को मैंने एक वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया था कि इसको कैसे सेंटेंसेस में यूज़ करना होता है। इस cause वर्ड की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं, राइट कॉर्नर में मैं आपको यहाँ पर लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप उस पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। माई रेपुटेशन वॉज टार्निश्ड बाय हर इंसोलेंट बिहेवियर। उसके इंसोलेंट बिहेवियर की वजह से मेरी रेपुटेशन टार्निश हो गई। टार्निश अभी मैंने आपको बताया था। अब इसे कुछ आप कोई और वर्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे बदतमीजी को इंग्लिश में इम्पर्टिनेंस भी बोलते हैं, इम्पर्टिनेंस। और उसकी वजह से मेरी रेपुटेशन में एक डिक्लाइन आ गया। हर इम्पर्टिनेंस लेड टू अ डिक्लाइन इन माई क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी का भी मतलब होता है योर रिलायबिलिटी। लोग आप पर भरोसा करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपको क्रेडिबल समझते हैं, मतलब वो आपकी जो क्वालिटी है कि लोग आप पर भरोसा करते हैं, वो आपकी क्रेडिबिलिटी है। तो आपकी क्रेडिबिलिटी में डिक्लाइन आ गया उसके इम्पर्टिनेंस की वजह से। इम्पर्टिनेंस मतलब बदतमीजी, कुछ बिना सोचे समझे ऐसे ही बोल देना, कुछ कर देना, बदतमीजी होती है जो, उसे कहते हैं इम्पर्टिनेंस। हर इम्पर्टिनेंस लेड टू, वो लेकर चली गई मेरे डिक्लाइन की तरफ। लीड की सेकंड फॉर्म होती है लेड। उससे अपनी नाक कटने का कोई डर नहीं है, तो इंग्लिश में कैसे कहेंगे? तो आप कहिए ही इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ लूजिंग फेस। ही इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ लूजिंग फेस। और आप क्या क्या कह सकते हैं? अभी हमने देखा था कि टार्निश वर्ड है, इमेज को वो टार्निश नहीं करना चाहता, नहीं, उसको अपनी इमेज के टार्निश होने का कोई डर नहीं है, उसको कोई चिंता नहीं है। ही इज़ नॉट कंसर्न्ड अबाउट टार्निशिंग हिज इमेज। ही इज़ नॉट कंसर्न्ड, वो इस बात के लिए कंसर्न्ड ही नहीं है, चिंतित नहीं है कि वो अपनी इमेज को टार्निश कर सकता है। अभी मैंने आपको बताया था कि इमेज मतलब सोशल स्टैंडिंग। ही हैज़ नो फियर ऑफ लूजिंग हिज सोशल स्टैंडिंग। अपनी सोशल स्टैंडिंग को लूज करने का उसको कोई डर नहीं है, उसको कोई चिंता नहीं है। ही हैज़ नो फियर, ही इज़ नॉट कंसर्न्ड, ही इज़ नॉट अफ्रेड, ही इज़ नॉट बॉदर्ड बाय द रिस्क ऑफ लूजिंग रिस्पेक्ट। अपनी रिस्पेक्ट को लूज करने के रिस्क से वो बिल्कुल बॉदर्ड नहीं है, कदाचित बॉदर्ड नहीं है। ही इज़ नॉट बॉदर्ड बाय द रिस्क ऑफ लूजिंग रिस्पेक्ट। उसने मेरी गर्लफ्रेंड के सामने मेरी नाक कटवा दी। बताओ कैसे कहेंगे?
ही मेड मी लूज फेस विद माई गर्लफ्रेंड। जी हाँ, यहाँ पर आप प्रेपोजिशन विद का भी यूज़ कर सकते हैं। यू लूज फेस विद समवन, मतलब उसके सामने आपकी इंसल्ट हो जाती है। ही कॉज्ड मी टू बी एम्बेरस्ड इन फ्रंट ऑफ माई गर्लफ्रेंड। मुझे एम्बेरस कर दिया उसने, उसकी वजह से मैं एम्बेरस्ड हो गया इन फ्रंट ऑफ माई गर्लफ्रेंड। हमें पता है लूज रिस्पेक्ट होता है, नाक कट जाना मतलब। ही कॉज्ड मी टू गेट इंसल्टेड, ही कॉज्ड मी टू लूज रिस्पेक्ट इन फ्रंट ऑफ माई गर्लफ्रेंड। मैं वहाँ गया था ताकि मेरी नाक ना कटे। कैसे कहेंगे? आई वेंट देयर सो एज नॉट टू लूज फेस। यू डू समथिंग सो एज नॉट टू डू समथिंग। ये स्ट्रक्चर भी मैंने आपको एक वीडियो में बहुत अच्छे से सिखाया था। आप सो एज नॉट टू की जगह इन ऑर्डर नॉट टू भी कह सकते हैं। आई वेंट देयर इन ऑर्डर नॉट टू लूज रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट लूज ना करना मतलब अपना एक अच्छा इंप्रेशन बना के रखना। बना के रखना मतलब उसको प्रिजर्व करना, मेंटेन करना। आई वेंट देयर टू प्रिजर्व अ पॉजिटिव इम्प्रेशन। एक पॉजिटिव इम्प्रेशन को प्रिजर्व करने के लिए मैं वहाँ गया था। इट्स अ लिटिल एडवांस्ड वे टू से द सेम थिंग। इट मेक्स यू साउंड मोर इम्प्रेसिव। You sound like an eloquent speaker. I went there to save myself from embarrassment. अपने आप को embarrassment से बचाने के लिए मैं वहाँ गया। किसे शौक है अपनी नाक कटवाने का? मेरी नाक कटते कटते बची। तुमने मेहमानों के सामने मेरी नाक कटवा दी। मुझे क्या पता था कि वो मेरी नाक कटवाने वाला है। ये सेंटेंसेस आपके लिए है। मैंने आपको बता दिया कि जब किसी की नाक कटती है तो उसका मतलब क्या होता है, वो क्या चीज़ है। इस पूरी वीडियो के ज़रिए मैंने आपको वो सिखाने की कोशिश की है। तो इन सेंटेंसेस को अब आपको खुद ट्रांसलेट करना है। आप कमेंट करके मुझे बताना इन्हें कैसे इंग्लिश में कहा जा सकता है। आप अलग अलग तरीके यूज़ कर सकते हैं जो मैंने बताए, जो शायद मैंने नहीं भी बताए, शायद उनमें से कोई आपको पता हो तो आप यूज़ कर सकते हैं। आप कौन सा तरीका यूज़ करते हैं दैट डजंट मैटर। बस मैटर क्या करता है, आपकी इंग्लिश की ग्रामर, जो सेंटेंस आपने बनाया वो सही होनी चाहिए और वो सेंटेंस सेंसिबल होना चाहिए। जो मीनिंग हम कन्वे करना चाहते हैं वो कन्वे होना चाहिए। सबकी अपनी क्रिएटिविटी होती है, सबका अपना थोड़ा थोड़ा अलग स्टाइल होता है। तो आप किसी एक से बोलेंगे इसे इंग्लिश में बोलो तो वो कुछ और बोलेगा, कोई और कुछ और बोलेगा। सबकी अपनी क्रिएटिविटी होती है। बस हम जो भी बोल रहे हैं इट शुड मेक सेंस, इट शुड बी ग्रामेटिकली करेक्ट। कॉन्टेक्स्ट और सिंटैक्स हमेशा सही होने चाहिए। तो इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई है। इसी तरह से अपनी इंग्लिश को बहुत अच्छे से इम्प्रूव करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बात करते हैं अगले वीडियो लेसन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।